बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी। अच्छा, छोटा सा एक मैसेज है आप सारे दोस्तों के लिए कि हमने पलाई के बछड़े अपने फार्म के ऊपर लेना शुरू कर दिए हैं। आप अपने बछड़े ख़रीद के बेच दें और पलाई के जो रेट हैं वो पिछले साल वाले हैं। अगर किसी दोस्त ने पलाई के रेट्स जानने हैं तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर है, मैं वीडियो के ऊपर नंबर दे दूंगा, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे आएँ, मैं आपको वहाँ पे ना आपको वो कैटलॉग अपनी सेंड कर दूंगा, उसको सारी को आप पढ़ लें। कमेंट सेक्शन में जाके लिखना, एक एक बंदे को लिखना, ये बड़ा मुसीबत का काम है। सारा दिन भी मैं लिखता रहूँ तो मैं कुछ और कर नहीं सकता, कमेंट्स के जवाब देता हूँ तो ये मुश्किल है मेरे लिए। इसलिए मैंने बताया कि व्हाट्सएप का नंबर है आपका, मेरा आपके पास, तो वहाँ पे एक मैसेज करें, आप आ जाएं। अच्छा, दूसरा, सबसे पहला मैं आपको मशवरा ये दूंगा पढ़ाई के लिए कि आप मंडी में आएँ, जो भी मंडी आपको करीब पड़ रही है, वहाँ पे आके आप ओरिजिनल जानवर को अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं, कलर बगैर फ़िल्टर के, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी हर चीज़, दांत शांत, जो भी डिस्कशन हो रही होती है वो आपकी बराह रास्त बेचने वाले बंदे के साथ हो रही होती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम होता है। फिर आप बछड़ा ख़रीदें और हमारे फार्म पे आप बेच दें, मसला हल हो गया। कई दोस्त ना ऑनलाइन बछड़े बेचते हैं, कई ख़रीदते हैं, ठीक है। अब इसका ना थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो दोस्त मेरे राउंड में बेचते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो आपको पहले बोलेंगे मैं आपको बछड़ा देता हूँ, बहुत अच्छा बछड़ा दूंगा मैं आपको। तो इन सारे लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, जो ऑनलाइन माल बेचने वाले हैं, सब के साथ, चाहे लाहौर तक, मुल्तान तक, इधर से हरूनाबाद और ये सारे सराउंडिंग में सारे लोग हमें अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मेरा ना एक मसला है, एक मेरा प्रॉब्लम है कि आपने अगर कोई चीज़ ख़रीद के मेरे फार्म पे भेजी है ना, तो मैंने उसको चेक करना है। अगर उसको कोई चोट है, कोई बीमार है, उसका वज़न कितना है, जो भी चीज़ है ना, मैंने एज़ इट आपको वो भेजनी होती है मालिक को कि भाई ये चीज़ आई है, पता है आपको। ऐसी सूरत में ना बड़े बछड़े वापस जाते हैं, कुछ वज़न की वजह से जा रहे होते हैं, कुछ कलर की वजह से जा रहे होते हैं। कलर का बड़ा फ़र्क आ रहा होता है कि फ़िल्टर लगे होते हैं। नए नए दोस्त पलाई के लिए जो आते हैं, पहली दफ़ा परचेज़ किया, दूसरी दफ़ा किया, धोखा खा गए, तो वो कहते हैं यार हमने तो ये कलर ही नहीं पसंद किया था, ये तो हमारा है ही नहीं, तो वो फिर वापस जा रहे होते हैं। ये दो मेन रीज़न है। सबसे बड़ी रीज़न वज़न की है, दूसरे नंबर जो है वो कलर की है, यही है। तो तीसरे नंबर पे हाइट भी आ जाती है। कई दफ़ा ना हाइट का आता है, नीचे बैठ के वीडियो बनाते हैं तो वो बहुत बड़ा नज़र आता है और वो होता इतना की है। तो जब आप इन लोगों से ख़रीदेंगे ना ऑनलाइन, जो 2 नंबर काम करता है ना, वो सबसे पहला मैसेज आपको ये देगा, भाई जहाँ से मैं मशवरा दूंगा वहाँ बछड़ा पालने के लिए भेज दे। वो आपको मशवरा देगा मुल्तान का, लाहौर का, बहावलपुर का, या ज़्यादा दूर का ही देंगे, कराची का, कि दफ़ा हो जान छड़, एक दफ़ा ऐसी पैसे ले लेने तेरे को, तू जान तो तेरा बच्चा जाने। मैं आपको कराची की कार्गो भी फ्री देता हूँ, मैं लाहौर की कार्गो, ये हो रहा है इस वक्त, आज की डेट तक ये हुआ है। और ये सारे लोग मेरे तल्लक में हमें मिलते हैं, खाना इकट्ठे खाएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, अच्छे तरीके से मिलेंगे, लेकिन अंदर मुनाफ़िकत है। वो मुनाफ़िकत नहीं है, वो मजबूरी है उनकी, उनकी भी मेरी भी। मेरी बड़ी गंदी आदत है ना कि मैं मालिक को बताता हूँ यार ये हो गया, लेना ले, नहीं लेना तो ना। हालांकि मैं चुप कर जाऊँ तो मेरे पास बछड़ा आता है, मुझे अगर 2000 रुपये महीना छोड़ता है ना, तो पिछले साल का तो मेरे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है अपने फार्म का, उससे पिछले साल हमने 70 के करीब बछड़े वापस किए थे। मेरे लिखे हुए हैं किस किस बंदे के बछड़े वापस किए थे, जिन्होंने परचेज़ किए थे, और जिन जिन के पास वो बछड़े गए उनका भी मेरे पास लिखा हुआ है कि इस बंदे ने इस डेट को ख़रीदा था, इसके वापस 70 बछड़े वापस गए थे। अगर 2000 रुपये मुझे बचते हैं ना पलाई में, तो इसका मतलब है 1,40,000 का प्रॉफिट मैंने अपने हाथों से अपना ज़ाया कर दिया। और साल में 12 महीने होते हैं, मतलब लगभग ये 17-18 लाख रुपए का प्रॉफिट बनता था। ये मैंने आपकी वजह से सारा वापस किया है। मेरा तो ज़ाती नुकसान हुआ ना इसमें,
लेकिन क्या करूं कि मैं आपको नहीं मैंने धोखे में रखा। मुझे वापस करने में क्या हर्ज था, आपका नुकसान ज़्यादा हो रहा था, ठीक है ना। मैं आपदी एक बोटी वास्ते थोड़ा पूरा उठ ज़िबा नहीं करना चाहता भी मैं एक बोटी मैनू चाहिए तो मैं थोड़ा कट्टा ज़िबा करना। तो अब ये जब आप दोबारा इन लोगों से ख़रीदेंगे ना तो ये आपको मशवरा देंगे बाहर ले जाओ, जान छड्डो साडी, असी कमा लिया तो तुसी जानो तो ਤੁਹਾਡਾ वच्छा जाने। अभी ईद के बाद, बकरा ईद के बाद कराची से मुझे फ़ोन आया एक बंदे का कि तारक मैंने बछड़ा ख़रीदा था आपके इलाके से, मैं वापस भेज रहा हूँ, तो बताओ मैं कैसे वापस भेजूँ। उसका बछड़ा हमारे फार्म पे आना था, इधर हासिलपुर में अजीज़ कैटल फार्म पे। उसको ज़बरदस्ती लालच दिया गया, 5,000 की रैयत की गई, उसका किराया भी छोड़ दिया गया क्योंकि दिहाड़ अच्छा लगा हुआ था उसमें से। वो बछड़ा कराची जब जाता है तो उस बंदे की हवा टाइट हो गई, रोना शुरू हो गया, बददुआएं देना शुरू हो गया जिससे ख़रीदा था कि इसने जो है ना मेरे साथ धोखा किया है, मुझे बड़ा दिखाया, ये तो वज़न में ही बहुत थोड़ा आया तो मैं ये वापस करूँगा। लेकिन मजबूरी ये होती है, ये क्यों कराची भेजते हैं, लाहौर क्यों भेजते हैं, पेशावर, बहावलपुर, इधर उधर, वहाँ से वापस नहीं आएगा। अगर बहावलपुर में भी जाता है ना जानवर, वहाँ से जब आपने उसको वापस भेजना है तो भी आपको आपका 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ख़र्चा आ रहा है, फिर आपके पैसे फंस जाते हैं। अभी एक बंदा इटली में बैठा हुआ, मेरे पास उसके वॉइस मैसेज आ रहे हैं, उस बंदे ने पैसे भेजे व्यापारी को, उसने ना जानवर दिया, जानवर बाहर महंगा बिक गया उसका 5-10 हज़ार, उसने वहाँ बेच दिया, उसका 50 हज़ार भी रोक के बैठा है, ना पैसे दे रहा है ना जानवर दे रहा है, बस आज कल आज कल आज कल ये लारे चल रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे से ख़रीदो, मैं अपने बछड़े मंडी में ख़रीदता हूँ, वहाँ बेच देता हूँ, मुझे 5,000 प्रॉफिट मिल जाए तो मैं दे देता हूँ मंडी में 5-7। हाँ, हमारे बंदे होते हैं वहाँ पे, कस्टमर आता है, हाँ भाई इन्ने पैसे, असी हूँ दसी यार असी इन्ने लैने आ, वज़न कितना तुहाडे सामने खड़ा, सारी चीज़ देख लो, ठीक आ पैसे लैने आ, जे पैसे हैगे आ पैसे फड़ा दे, वच्छा खोल के लै जाओ। साडा इत्थे विकदा, सानू मसला नहीं, साडा पलाई दा काम आ, मेन पलाई दा काम आ। मेरे को एक बंदा भी फार्म च पल जिहड़ा मेरे को पलवा रहा ना, मेरे को नहीं लैंदा, मैनू मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मेरा तो काम ही पालन वाला ना, मैं तो पाल रहा। अगर मैनू वेचण का शौक है, मेरे कोल मंडी है, मैं मंडी जाना, असीं खरीदते भी वेचते भी। मैं हुण पिछले बुध ते गया सी मंडी, दो वच्छे मेरे उत्थे विके, एक चों मैनू 7,000 बच गया, एक चों 5 बच गया, कोई टेंशन नहीं। बाकी जिहड़े वध गए सी लैण दे, वो मैं वीडियो ला ली, वीडियो दे विचों राती मेरे 2 सेल होए ने, वो दोनों मेरे को पल्ले से, मैं बड़ा हया किया। एक तो मेरे नाल बड़ी देर से चलते आ रहे हैं शहजाद साहब कराची तो, उन्होंने लै लिया, एक मेरे नए दोस्त सीगे उन्होंने भी, बस ये मैं कह सकदा कि मैं उन्होंने सेम दे दिता, बल्कि उन्होंने मैनू पलाई के जोड़े पैसे दिते वो थोड़े जे घट ही आए। मैनू ये गल करनी तो नहीं चाहिए, मेरी उन्होंने डील हुई है, उन्होंने मेरे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, लेकिन उन्होंने मैनू एक अगर थोड़ा जिहा मेरे को रैयत कराई तो मैनू थोड़ा एज भी दिता। उन्होंने मैनू सारी पेमेंट पलाई की वच्छे की इक्को दफ़ा देती पूरे साल की, जिन्ना साडा हिसाब बनया सी ना सारा देता। मैं हुण ये कि सारा पैसा सारा साल उन्होंने रूल करता रहांगा, मैनू ये फ़ायदा हो गया ज़रा, मैनू उन्होंने कोई गिला नहीं। ये तो एक इंसाना वाला तरीका ना। दूसरे नंबर पर मेन चीज़ है कि तुसी जिहड़ा खुद आप मंडी चों आके खरीद लो, या तुसी उन्हां दे कोलों लै लो, उन्होंने कह के यार तैनू तकलीफ काहदी, तू अपने जानवर के पैसे लै, मैं इन्हां को पिलावां, मैं उन्हां को पिलावां, तेरे ढिड च क्यों मरोड़ उठदे आ बई। ये ढिड तुसी समझ जाओ कि तुहाडे नाल फ्रॉड होण लगा। ये जदों तुहानूं बंदा मशवरा अगे दा दे रहा ना, तुसी अलर्ट हो जाओ कि तुहाडी 50,000 तो उत्ते दी मंजी लगन लगी। आज मेरे यूट्यूब के एक वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने बकरियों की वीडियो लगाई तो बंदे ने बड़ी हसरत से एक कमेंट्स किया कि तारक आपके शहर में मेरे साथ 2 दफ़ा फ्रॉड हुआ, बकरियां मैंने ख़रीदी। तो मैंने कहा मैं अब क्या कर सकता हूँ भाई, हुआ है, जब एक दफ़ा हुआ तो दूसरी दफ़ा ना फंसते। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा काम है, पलाई का काम है। मैं कोई रिकमेंडेशन ही नहीं करता कि भाई नहीं नहीं मैं भेज दूँगा, उधर ले जाओ इधर ले जाओ। मेरे से बछड़ा ख़रीदा है, जिधर बोलोगे मेरे साथ पलाई सेंटर है, मैं वहाँ देने को तैयार हूँ, ले जाएँ, वज़न करके दे रहा हूँ। क्यों, मैं जब मैं फ्रॉड ही नहीं कर रहा तो मुझे क्या टेंशन है, क्या तकलीफ़ है। मैंने बड़े बछड़े बाहर भेजे, कोई बंदा बोल दे ये सेल परचेज़ में सेल करके लेके आते हैं ना, पालता नहीं, वैसे ही ले आए, वीडियो लगाई, कस्टमर मिल गया, भाई कराची भेज दे, लाहौर भेज दे, मैं तो भेजता हूँ। मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया। अगर किसी का फ़ोन आया है ना कि तारक ने सेल करके हमें वज़न कम दिया या ये किया, तो मैं जिम्मेदार हूँ इसका। मैं सब तो पहला मैसेज इस वीडियो 'ਚ दिता सी कि वच्छे असी पलाई वास्ते लै रहे हैं, वच्छे भेजो। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर यह सीगा कि जिहड़ा ऑनलाइन तुसीं लै रहे हैं फिर फ्रॉड हुंदा,
ਬੰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੜਕੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੂਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੱਛਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਫਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾन तेरा अच्छा जाने। कम अज़ कम अगर वो नहीं मानेगा तो बहावलपुर तक, लाल सुहारा, बहावलपुर से आगे भी हैं कुछ, मुल्तान है, बेचारे इधर ले जाओ, तो आप समझें कि आपके साथ तगड़ा फ्रॉड होने जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको अलर्ट किया आपको कि ये अब होगा, क्योंकि अब लोगों ने बछड़े ख़रीदने और ये काम होना है। ईद के ये मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मैं फिर कल फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, कल मैं आपको एक और सुनाऊंगा कि ये क्या वाक़या हुआ था। बहरहाल आज के लिए इतना ही है। जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।